Hello friends, welcome back to my YouTube channel Jobs Info Media. आज हम हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 ईवीएस का पेपर लेके आए हैं। उसी सीरीज में आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नंबर। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? पहला जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो इसमें देखिए अगर पर्यावरणीय जो प्रदूषण है, अगर हम उसके मुद्दे की बात करें तो क्या है, इसमें जल संरक्षण, कचरा निस्तारण और जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, ये सभी आते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा डी, ये सभी। ओके, नेक्स्ट, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं देखते बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। बी में आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सी आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। डी नंबर आपका महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। अगर हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करें तो देखिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र इसमें कौन सा होगा हमारा? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्या होगा? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। देखिए अगर हम इसकी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करते हैं तो होता क्या है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र हम उसे बोलते हैं कि भूमि का वह भाग जो क्या होता है हमारा, तीनों तरफ से किससे? पानी से घिरा हुआ होता है। किससे? पानी से घिरा हुआ होता है, वह हमारा क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है हमारे? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर हमारा क्या है नीचे? हिंद महासागर। क्या है नीचे? यहाँ पर हिंद महासागर। और यहाँ पर क्या है हमारा? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। ठीक है, तो ये तीनों ओर से क्या है? पानी से घिरा हुआ है। अगर अब हम इसमें बात करें आपको तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। देखिए ये अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर ये आपका क्या होता है? ये यहाँ पे ये आपका आंध्र प्रदेश होता है। ठीक है, और अगर हम इसके नीचे आ जाएं, यहाँ ये तमिलनाडु है हमारा, और यहाँ पर हम आ जाएं तो ये हमारा क्या है? यहाँ इधर ये केरल है हमारा, और इसके ऊपर हमारा क्या है? ये हमारा क्या होता है? कर्नाटक होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे सब क्या हैं? ये हमारे प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं। आइए आगे बात करते हैं। ईवीएस एकीकरण है। ईवीएस एकीकरण है। ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का। बी विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। सी विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा का। डी ऑप्शन है आपका पर्यावरण, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। तो देखिए अगर इसके आंसर की बात करें तो जो हमारा ईवीएस का एकीकरण है वह विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, इन तीनों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है अवांछित रसायन हटाकर, बी जैविक संदूषक हटाकर, सी गैसों को हटाकर, या फिर डी उपरोक्त सभी। अच्छा देखिए अशुद्ध जल को अगर हम कहें शोधित किया जाता है तो अशुद्ध जल को हम शोधित सभी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ठोस अपशिष्ट फेंकना, बी वनोन्मूलन, सी वन रोपण, या फिर डी आपका जीवाश्मीय ईंधन का उपयोग। तो देखिए पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है पूछ रहा है, तो क्या है? ये तीनों तो हैं, ए, सी और डी, लेकिन आपका बी वनोन्मूलन है वो। ठीक है, अगला छठवां है आपका क्वेश्चन, रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिया। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है। उसे किस तकनीक को अपनाने की जरूरत है? देखिए ए नंबर संरक्षण, बी परिरक्षण, सी अपघटन, डी पाश्चुरीकरण। हाँ तो देखिए अगर
इसमें से पहले हम ये देखें पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण हमने कल पढ़ा था, ये क्या था, ये दूध के लिए था पाश्चुरीकरण, ठीक है। अब ये तो हो ही नहीं सकता, इसको कट कर दीजिए। अब अपघटन, अपघटन तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। और अब संरक्षण और परिरक्षण, अब इन दोनों में से क्या होता है, तो देखिए अगर हम आंवला के उपहार की बात करें, मुरब्बा बनाने की योजना, जैसे आम का अचार हुआ, मुरब्बा हुआ, ये सब आपके क्या में आते हैं, संरक्षण में। किस में आते हैं, संरक्षण में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए पवन, बी सूर्य, सी पौधे, या डी आपका जानवर। तो देखिए पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, हमारा सूर्य। क्या है, सूर्य। देखिए अगर हम थोड़ा सा सूर्य की ऊर्जा की बात करें, तो जो हमारा सूर्य की ऊर्जा है, ये हमारे किससे, न्यूक्लियर फिजन। क्या है हमारा, न्यूक्लियर फिजन। क्या है हमारा, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन मतलब कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि ये जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा किस पर आधारित होती है हमारी, इसका मुख्य स्रोत है, और ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ठीक है। अगला, अब अच्छा देखिए थोड़ा सा और बता दूं मैं कि जो नाभिकीय संलयन है, इसमें क्या होता है, दो हल्के नाभिक की रचना होती है। किसकी होती है, दो हल्के नाभिक की रचना होती है, मतलब कि 1s2 + 1s2 जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, जैसे कि ऐसे बता दूं मैं आपको, जैसे कि एक अणु ही लेंगे हम लोग इसका प्लस और 1H2 का, ये इसको हम क्या देंगे, हाई, क्या देंगे, हाई, और इसमें हाई ताप देंगे, टेम्परेचर क्या होगा, सॉरी हाई टेम्परेचर देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, हीलियम। क्या बनेगा, हीलियम, He3, ठीक है। इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 बनेंगे, और क्या निकलेगी, न्यूट्रॉन की संख्या आपकी 1, ये, और आपका क्या बनेगा हमारा, इसमें कुछ ऊर्जा निकलेगी 3.3, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका क्या है, ऊर्जा का है। इसको हम लोग क्या बोलते, कैसे होती है, नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। ऑप्शन नंबर ए स्थलीय, बी जलीय, सी उभयधर्मी, या डी मरुस्थलीय। तो कांटेदार पत्ती की बात हो रही है, अगर कांटेदार पत्ती की बात होगी तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, मरुस्थल, क्योंकि मरुस्थल में क्या होता है, हमारे रेगिस्तानी चीज़, रेगिस्तान होता है, वहाँ पर क्या होता है, पानी की कमी होती है, तो वहाँ के जो पौधे होती हैं, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं कांटेदार होती हैं, ताकि क्या हो, ताकि पानी का जो बाष्पोत्सर्जन है वो ज़्यादा ना हो सके, इसी कारण। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड का निर्माण नहीं करता। अच्छा देखिए आप इतने कंफ्यूज मत होना नीड को देख के, इसको बोला जाता है घोंसला। क्या बोला जाता है इसको, घोंसला, घोंसला, ओके, इसको बोला जाता है घोंसला। देखिए तो कौवा, कोयल, बुलबुल या गोरैया। अब देखिए अगर हम कौन नहीं करता अपने नीड का निर्माण, मतलब अपने घोंसले का निर्माण कौन सा पक्षी नहीं करता, तो ये सभी को पता होगा कि जो कोयल होती है वे खुद अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है। कौन नहीं करती है, कोयल। ये क्या करती है, ये इसके जो अंडे होते हैं वह कौन पालता है, वह कौवा पालता है। कौन पालता है, कौवा। तो ये किसके घोंसले में अंडे देती है, तो ये देखिए ये है कोयल हमारी, ठीक है। अगला आपका है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। तो देखिए हमने क्या बताया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। तो इसमें आपका ऑप्शन है आपका प्रशांत, हिंद और अटलांटिक और आपका
दक्षिणी, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, हिंद महासागर है। कौन सा है, हिंद महासागर। नेक्स्ट, रेशम की रासायनिक प्रकृति है। रेशम हमारा रासायनिक प्रकृति कैसा होता है, ये एक प्रोटीन होता है। क्या होता है, हमारा प्रोटीन होता है। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है, आइए बात करते हैं। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है, बरगद, गुलाब, तुलसी, मेहंदी। तो देखिए ये सब तो पौधे हैं, लेकिन बरगद आपका क्या है, एक वृक्ष है। अगला, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, चक्रवात, सुनामी। अब इसमें तो सभी को पता होगा इसका आंसर कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग क्या है, हमारा आपदा नहीं है। अगला 14 क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है। तो देखिए चणस, ट्यूबवेल, बूंद सिंचाई या फिर फव्वारा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बूंद सिंचाई। जो बूंद सिंचाई होती है वह सर्वाधिक जल संरक्षण होता है इस प्रणाली से। ठीक है, अगला, वायु प्रदूषण से नहीं होता, पाचन तंत्र से संबंधित रोग, कैंसर, श्वसन संबंधी रोग या फिर इमारतों का क्षय। तो हमारा आंसर क्या होगा, पाचन तंत्र से संबंधित रोग। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। अच्छा देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित होती है, तो ये आंसर आपको सभी को पता होगा, कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा देखिए, अब अगर इसमें थोड़ी सी बात करें हम लोग, तो जो किसकी, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के 6 अणु लेंगे हम, और क्या लेंगे हम लेंगे H2O, और क्या बन जाएगा हमारा, ग्लूकोज C6, H12O6, और क्या होगा हमारा, जल H2O, इसके भी हम 6 मॉलिक्यूल्स लेंगे, और हमारा क्या बनेगा इसमें बनेगा हमारा 6O2। क्या बनेगा, 6O2, ऑक्सीजन। अच्छा हाँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि जो ऑक्सीजन है वो हमें किससे प्राप्त होती है। ठीक है, इसी में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कीटभक्षी पादप जिस पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर या फिर आपका पोटेशियम। तो देखिए वो नहीं पूछ रहा है कि नहीं होता, कीटभक्षी पादप जिस पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता, हमारा नाइट्रोजन नहीं होता है। अगला, आप बालकों के साथ चना अंकुरण, आप बालकों के साथ, यहाँ पर आपका देखिए दिख नहीं रहा है ये, तो आप बालकों के साथ चना, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, अंकुरण की गतिविधि करते हैं जिसमें प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अंकुरण का प्रयास करता है। देखिए ऊपर ये जो अंकुरण की गतिविधि है उसके बाद लिखा है करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा है क्या, गतिविधि, यहाँ पे लिखा है आपका ये, यहाँ पे लिखा है गतिविधि के बाद करते हैं। ठीक है, करते हैं जिसमें प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अंकुरण का प्रयास करता है। पहला केवल हवा में, दूसरा हवा और पानी में, तीसरा पानी में पूरी तरह डुबाकर। ठीक है, अब बालक प्राप्त परिणाम को अपनी कॉपियों में अंकित करते हैं, विश्लेषण करते हैं और निष्कर्षित करते हैं कि अंकुरण के लिए पानी और हवा दोनों आवश्यक है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से किस कौशल से बालक का परिचय नहीं होता, अवलोकन से, वर्गीकरण से, उन्नतीकरण से या तार्किकता से। तो देखिए तार्किकता से नहीं होता है, ठीक है, बाकी तो तीनों से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है। तो कौन सी नहीं है, देखिए ए नंबर है कीट मेढक सांप, बी खरगोश लोमड़ी शेर, सी प्लवक मछली व्हेल, चूहा सांप और गिद्ध। वो बोल रहा खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है, तो ये नहीं है क्योंकि ये सारी किसकी है, हमारे जल है, तालाब की। अगला है निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं। कौन सा है, किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं। तो ए नंबर आपका गाजर, बी नंबर मक्का, सी
केला, डी मूंगफली। तो देखिए अब वनस्पति के बीज हम खाते हैं तो सभी को पता हम किसके खाते हैं, मूंगफली के। किसके खाते हैं, मूंगफली के। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? तो ए निस्यंदन, बी क्लोरीन गोलियां, सी फिटकरी और डी उबालना। तो क्या नहीं है, निस्यंदन नहीं है। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। कब मनाया जाता है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर क्या, 5 जून। अगला है पर्यावरणीय अध्ययन का उद्देश्य। पर्यावरणीय अध्ययन का उद्देश्य है ए स्थानीय पर्यावरण या पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, वैश्विक पर्यावरण या पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी पॉजिटिव, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक संसाधन होते हैं जल, खनिज, लकड़ी या फिर उपयुक्त सभी। तो प्राकृतिक संसाधन तो हमारे सभी हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, लिथियम बैटरियां या फिर सोडियम लैंप या जल ऊर्जा, या फिर डी नंबर है आपका एलईडी। तो कौन सा होगा आपका, जल ऊर्जा, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं, बुलबुल, कोयल, गोरैया और मधुखोरा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बुलबुल। अगला, निम्नलिखित में से विषम को चयनित करना है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। देखिए अगर ये तो आपको सभी को अलग दिख रहा होगा इसका आंसर कि क्या है, ये सब पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा तो एक है, लेकिन प्राकृतिक गैस हमारी अलग अलग है, क्योंकि ये कैसे हैं आपके परंपरागत, और जो प्राकृतिक गैस है वे परंपरागत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि जो हमारे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वरीय ऊर्जा ये कैसे हैं, अपरंपरागत तथा नवीकरणीय ऊर्जा हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन आधिक्य में नहीं है? तो ऑप्शन है आपका पनीर, बी दालें, सी शुद्ध घी और डी मांस। तो कौन नहीं है, शुद्ध घी। अगला, आपका श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती हैं। ए नंबर भिन्न भिनाकर, बी नृत्य के द्वारा, सी रासायनिक संकेतन द्वारा, या फिर डी स्पर्श द्वारा। तो देखिए अगर हम बताएं तो ये भोजन के स्रोत की दिशा में कैसे ज्ञात कराती हैं, तो नृत्य के द्वारा। किसके द्वारा, नृत्य के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोंपड़ी की दीवारों में फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे वे चिकनी रहे, घर्षण हेतु खुरदुरी हो जाए, दीवारों एवं फर्श पर का प्राकृतिक रंग हो या कीट दूर रहें। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें जो कीट मकोड़े होते वे हमेशा कैसे रहते, दूर रहते। तो आंसर क्या होगा, ये।